नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर। भारत के सामने आया है एक ऐसा प्रस्ताव जो अगर मान लिया जाए तो भारत सीधा टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, भारत इस ऐतिहासिक मौके से क्यों पीछे हट रहा है? दरअसल दोस्तों, ताइवान ने भारत को ऑफर दिया है कि भारत अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का कच्चा माल ताइवान को दे और बदले में ताइवान भारत को अपनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की पूरी पहुंच दे देगा। अब जरा सोचिए, ये डील भारत के लिए कितनी क्रांतिकारी हो सकती है। भारत के पास रेयर अर्थ का भंडार है और ताइवान के पास चिप टेक्नोलॉजी। दोनों मिल जाए तो भारत बन सकता है दुनिया का टेक्नोलॉजी हब। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये डील इतनी फायदेमंद है तो आखिर भारत क्यों झिझक रहा है? कारण नंबर 1, भारत नहीं चाहता कि वो सिर्फ कच्चा माल सप्लायर बनकर रह जाए। भारत चाहता है कि टेक्नोलॉजी भी यहीं बने और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो। कारण नंबर 2, अमेरिका और ताइवान पर पूरी तरह निर्भर होना भारत को मंजूर नहीं है। भारत अपनी आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के तहत खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना चाहता है। और कारण नंबर 3, चीन। भारत जानता है कि अगर उसने खुलकर ताइवान के साथ हाथ मिला लिया तो चीन बौखला जाएगा और भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। यानी ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि पूरी जियोपॉलिटिक्स का है। भारत एक तरफ सुपर पावर बनने का मौका देख रहा है तो दूसरी तरफ रणनीतिक खतरे भी तौल रहा है। अब असली सवाल यही है कि क्या भारत ये सुनहरा मौका हाथ से जाने देगा या फिर इतिहास रचकर दुनिया को नया सुपर पावर सौंप देगा? आज दुनिया में सबसे बड़ा रेयर अर्थ खनिक चीन है, जो लगभग 60% ग्लोबल सप्लाई नियंत्रित करता है। वहीं ताइवान दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है। यानी दोनों के बीच यह टेक्नोलॉजी और रिसोर्स का असमान संतुलन है। भारत को पता है कि ताइवान का सीधा संबंध अमेरिका से है। अमेरिका पहले ही चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ बैलेंसिंग पावर बने, लेकिन भारत नहीं चाहता कि वह किसी का मोहरा बने। अगर भारत यह डील करता है तो चीन खुलकर नाराज होगा और सीधा टकराव बढ़ सकता है। भारत अभी भी रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत को ताइवान का ये ऑफर मान लेना चाहिए या अपनी राह खुद बनानी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।